हमारे पास यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड नंबर्स के कुछ पेयर्स हैं और हमें इनमें से पता लगाना है कि किस पेयर में कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमारा पहला पेयर है 1 and 7/8 और 39/10 का। तो इसे कंपेयर करने के वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 39/10 को एक मिक्स नंबर में बदलकर फिर इसे कंपेयर करूँगी इससे। तो इसे एक मिक्स नंबर में बदलने के लिए चलिए हम डिवाइड कर देते हैं 39 को 10 से। तो अगर मैं 39 को 10 से डिवाइड करती हूँ तो 10 जाएगा 39 में कम्प्लीटली 3 बार। 10 टाइम्स 3 होता है 30 के बराबर। यहाँ पर अगर हम 4 लेते तो 10 टाइम्स 4 40 के बराबर होता, जो 39 से बड़ा होता, और वो कम्प्लीटली नहीं जा सकता था 39 में, इसलिए हमने 10 टाइम्स 3 लिया हुआ है। और अगर हम 39 में से 30 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 9। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 39/10 को मैं लिख सकती हूँ 30/10 प्लस हमारे पास बचा हुआ है यहाँ पे 9 out of 10। हमारे पास 9 out of 10 बचा हुआ है, तो ये बराबर होता है 39/10 के ही। और 30/10 को अगर हम देखें तो 30/10 ये हमें 3 दे देता है। तो यहाँ से हमारे पास है 3 होल प्लस 9/10, जो कि बराबर होता है 3 and 9/10 के। तो यहाँ हमें कंपेयर करना है दरअसल 1 होल 7/8 और 3 होल 9/10 को। और यहाँ पर बिना फ्रैक्शनल वाले पार्ट को देखे हम कह सकते हैं कि 1 होल छोटा होता है 3 होल से, इसलिए हमें अपने फ्रैक्शंस को कंपेयर करने की तो अभी ज़रूरत ही नहीं है। हम कह सकते हैं कि 1 and 7/8 इज स्मॉलर दैन 39/10। यहाँ पर जहाँ ये मुंह खुला हुआ होता है वो नंबर बड़ा होता है, और जहाँ पर ये पॉइंटी वाला पार्ट होता है, जहाँ ये बंद होता है, वो नंबर छोटा नंबर होता है। तो ये तो हो गई इसकी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं दूसरा कलर करती हूँ यहाँ पे। तो अब हमें कंपेयर करना है 4 होल 7/8 और 49/9 को। तो हम इसे एक मिक्स नंबर में बदलने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर हम इसे ऐसे ना करके मन में करने की कोशिश करते हैं। तो 49 कितनी बार कंप्लीटली डिविजिबल होगा 9 से? तो 9 टाइम्स 5 होता है 45, जो कि 49 से छोटा है, और 9 टाइम्स 6 होता है 54। तो 54 तो बड़ा होता है 49 से। तो हम कह सकते हैं कि 49 5 टाइम्स कंप्लीटली चला जाता है 9 से। इसका मतलब 9 टाइम्स 5 होता है 45, और अगर मैं 49 में से 45 घटा दूं तो मेरे पास बचता है 4। यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं कि 49/9 ये जाता है 5 टाइम्स कंप्लीटली, और इसके अलावा मेरे पास बचता है 4/9। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 9 टाइम्स 5 है 45 के बराबर, और 45 प्लस 4 ये होता है 49 के बराबर। तो इसे हम लिख सकते हैं 49/9, जो कि दरअसल ये सेम चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर से हमें कंपेयर करना है 4 होल और 5 होल को। यहाँ हम फिर से फ्रैक्शनल पार्ट को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं अभी। तो हम जानते हैं कि 4 और 5 में 5 बड़ा होता है, तो हम लिख सकते हैं कि 4 होल 7/8 इज स्मॉलर दैन 5 होल 4/9। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है 2.5 और 11/10। तो अगर हम 11/10 को एक मिक्स नंबर में बदलें तो 10 1 टाइम कंप्लीटली जाएगा 11 में। 10 टाइम्स 1 होता है 10 के बराबर, और अगर हम 11 में से 10 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 1, यानी कि हमारे पास 1/10 बचता है। तो 11/10 ये 1 होल 1/10 के बराबर है। और अब अगर हम इन्हें कंपेयर करते हैं तो 2 होल बड़ा होता है 1 होल से, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2.5 इज ग्रेटर दैन 1 होल 1/10 या फिर 11/10। और यहाँ पर हमारा जो बड़ा खुला हुआ साइन है ये 2 की तरफ है, यहाँ ये 2.5 की तरफ है, जो इंडिकेट करता है कि ये बड़ा नंबर है, और ये जो पॉइंटी बंद वाला पार्ट है ये इस नंबर की तरफ है, जो कि छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अब आखिरी वाला करते हैं। अब हमें कंपेयर करना है 5 होल 4/9 और 5 होल 5/7 को। तो हमारे जो होल नंबर वाले पार्ट्स हैं यहाँ पे ये बराबर हैं, यानी कि इन्हें कंपेयर करने के लिए हमें इनके फ्रैक्शन वाले पार्ट्स को कंपेयर करना होगा। तो अगर हम इनके फ्रैक्शनल पार्ट्स को देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो इन्हें कंपेयर करने के वैसे तो कई तरीके हैं। एक तरीका है कि हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर दें। तो इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हमें इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना होगा,
और 9 और 7 के वैसे तो कोई भी कॉमन मल्टीपल्स नहीं है, इसलिए हम 9 और 7 का प्रोडक्ट अगर ले लेंगे तो वो भी हमें इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल दे देगा। तो 9 टाइम्स 7 ये होता है 63 के बराबर। 9 टाइम्स 7 होता है 63। तो अगर मुझे 4/9 को एक ऐसे फ्रैक्शन में लिखना है जिसका डिनोमिनेटर 63 हो, तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं कि 9 से 63 पर पहुंचने के लिए हमने 9 को मल्टीप्लाई किया है 7 टाइम्स। तो अगर ये चीज़ मैं अपने डिनोमिनेटर में कर रही हूँ तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू को बराबर रखने के लिए मुझे अपने न्यूमरेटर में भी यही काम करना होगा, यानी कि मुझे 4 में भी मल्टीप्लाई करना होगा 7 से। तो 4 टाइम्स 7 ये होता है 28 के बराबर। तो 4/9 मेरा ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ये बराबर है 28/63 के। इसी तरीके से अगर हम इस वाले फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें, अगर हम 5/7 की बात करते हैं, तो अगर मुझे एक ऐसा फ्रैक्शन चाहिए जिसका डिनोमिनेटर 63 के बराबर हो, तो 7 से 63 पर पहुंचने के लिए हमने अपने डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई किया है, और क्योंकि ये हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं इसलिए ये चीज़ हम अपने न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करती हूँ 9 से तो मुझे मिलता है 45। 5 टाइम्स 9 इज़ 45। और अब इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना तो काफ़ी आसान हो गया हमारे लिए। अगर मेरे पास 63 पार्ट्स में से 28 इक्वल पार्ट्स हैं और अगर मेरे पास 63 में से 45 इक्वल पार्ट्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि 45/63 ये बड़ा है, यानी कि 28/63 इज लेस दैन 45/63। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 5 होल 4/9 इज स्मॉलर दैन 5 होल 5/7। तो ये तो एक तरीका है यहाँ इनके फ्रैक्शनल पार्ट्स को कंपेयर करना। अगर हम यहाँ पर एलसीएम ना लेना चाहें तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है इन्हें कंपेयर करने का? तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 4/9 को, और यहाँ पर 5/7 की जगह हम इससे एक छोटा फ्रैक्शन हम 4/7 ले लेते हैं। तो अब अगर हमें इन्हें कंपेयर करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास एक होल के 9 इक्वल पार्ट्स हैं और यहाँ पर हमारे पास एक होल के 7 इक्वल पार्ट्स हैं। तो अगर मैं किसी चीज़ को 9 पार्ट्स में बांटती हूँ तो यहाँ पर हर एक पार्ट छोटा होगा अगर हम उसी होल को 7 पार्ट्स में बांटें। इसका मतलब है कि हमारा ये फ्रैक्शन छोटा होना चाहिए हमारे इस फ्रैक्शन से, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो इक्वल पार्ट्स हैं उनकी साइज़ छोटी है हमारे इस वाले इक्वल पार्ट की साइज़ से। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि अगर कभी भी एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होता है तो उस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होती है। तो 4/9 छोटा है 4/7 से। 4/9 इज स्मॉलर दैन 4/7। और अगर हम 4/7 की बात करें तो 4/7 तो वैसे ही 5/7 से छोटा होता है। यहाँ अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 4/9 ये सबसे छोटा फ्रैक्शन है इन तीनों में। तो हम कह सकते हैं कि 5 होल 4/9 इज स्मॉलर दैन 5 होल 5/7।